हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बढ़िया हैं, ठीक हैं। और आज मैं सब आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ जो कि हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे वर्क वीज़ा वाले हैं, जहाँ जिन्होंने भी वर्क वीज़ा पे जाना है, उनके लिए कल जो इमिग्रेशन ने न्यू अनाउंसमेंट न्यू अपग्रेड किया है, अपडेट दी है उन्होंने रूल्स के ऊपर। तो पहले तो जितने भी लोगों ने मेहनत की है, लाइक गए हैं रोड मार्च पे, जहाँ जिन्होंने भी मीटिंग में जाके अपने अपने व्यू रखे हैं, उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कि उनकी मेहनत का सबको फल जो है आज मिला, मतलब कल मिला। कल जो न्यू अपडेट कर दी है इमिग्रेशन मिनिस्टर ने, सो उनका भी थैंक यू जिन्होंने ये डिसीज़न लिया। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे रोड मार्च कर रहे हैं, जहाँ हो रहे हैं स्ट्राइक कर रहे हैं, जहाँ जिन लोगों ने मतलब मीटिंग्स में जा जा के भी अपने व्यू रखे कि हमारे यहाँ पे जो रूल ये हो रहे हैं, जो अनाउंस हो चुके थे और 19 जुलाई से वो कंटिन्यू लागू हो जाने थे, उनके ऊपर अभी ये सबसे बड़ी मेरे को लग रहा है कि सबके लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। उसको 1 ईयर के लिए पोस्टपोन कर दिया है, जो कि पे रेट $27 होने वाला था, तो उसको क्या कर दिया है कि अभी उससे लेस वाले में वो अभी कंटिन्यू नहीं करेंगे, मतलब 1 ईयर के लिए उसको होल्ड कर दिया है। अभी उसको डेट नहीं डिसाइड की है कि कब करना है। लाइक जैसे 2019 में अनाउंस हुआ था कि ये रूल आएगा, 2020 तो कोरोना में ऐसे वैसे करके निकल गया, और अभी उन्होंने अनाउंस किया था कि जुलाई में हो जाएगा। तो जुलाई में भी फर्स्ट को काफ़ी लोगों ने बोला कि रूल अभी चेंज हो जाएंगे, सब डरे हुए थे। और डेडलाइन मिली हुई थी 30 अक्टूबर की, कि 30 अक्टूबर तक अगर वीज़ा डाल देते हैं जिनका नेक्स्ट ईयर भी वीज़ा फिनिश होने वाला था, तो वो अगर डाल देते हैं तो उनको मे बी पुराने रूल्स के हिसाब से जो वीज़ा है वो आ जाएगा, उनको $27 पर आवर की ज़रूरत नहीं है। तो अभी इसको 1 ईयर के लिए रोक दिया है। तो सभी के लिए मैं बहुत खुश हूँ जिनके भी वीज़े अभी डालने वाले थे, जहाँ आगे जिनका जो आगे उनका फ्यूचर उस वीज़े पे ही डिपेंड था। तो बहुत बहुत हैप्पी हूँ मैं, और सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको कम से कम एक और साल मिल गया कि अपने आप को और अपग्रेड करने के लिए, और ज़्यादा मे बी नेक्स्ट ईयर कुछ और हो जाए। तो सबसे पहले अभी तो राहत की बात है, 1 ईयर 12 मंथ होते हैं, 365 डेज होते हैं, तो बहुत टाइम है। सो ये चीज़ हुई है एक तो, और दूसरी चीज़ ये हुई है कि जैसे कोई मैनेजर की पोजीशन पे है, जो एक बंदा किसी के पास मैनेजर की पोजीशन पे वर्क कर रहा है और उसका वीज़ा 3 ईयर का, मोस्टली सबके मैनेजर के 3 ईयर के ही वीज़े लगते हैं, तो 3 ईयर का अगर फिनिश भी हो गया है तो उसको सेम ऑनर के साथ और सेम पोजीशन पे वर्क करना है, सेम प्लेस पे वर्क करना है। तो उसके लिए भी ये हो गया कि उसको दोबारा से, जैसे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो दोबारा से नहीं अप्लाई करना पड़ेगा, मेडिकल भी दोबारा से नहीं देना पड़ेगा, और जस्ट फीस देनी है। और मुझे लगता है कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं देना पड़ेगा। और जो मतलब $27 से लेस, मतलब 23, 24, जैसे 25 तक उनका वीज़ा वो अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको 1 से 2 ईयर का वीज़ा आगे मिल सकता है। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है, जो कि अभी सभी मतलब डरे हुए भी कह सकते हैं, और सोच भी सकते हैं कि इंडिया में ऐसा सारा कुछ चल रहा है, वहाँ जाके क्या करेंगे, और साथ में किसी और कंट्री में भी जाने के लिए फिर दोबारा से इतना अमाउंट, इतना पैसा कहाँ से आएगा। पहले ही कोरोना की वजह से सभी लोग कितना मतलब वर्क पे असर पड़ा है, और उसका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा जॉब्स पे
इनकम पे, सब चीज़ों पे पड़ा है सभी लोगों के ऊपर, चाहे वो इंडिया में हो चाहे ओवरसीज़ में हो, तो फ़र्क तो हर जगह पड़ा ही है। और ऊपर से जैसे कि कह लो कि हर चीज़ इतनी कॉस्टली होती जा रही है, जैसे पेट्रोल के, डीजल के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। और मतलब फ़िलहाल के लिए मैं इतना जानती हूँ कि अभी के लिए सबके लिए खुशी की बात है कि जो भी इमिग्रेशन मिनिस्टर्स ने यहाँ पे की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है, तो अभी के लिए तो राहत की बात है। और ये भी कितनी अच्छी बात है कि अगर सेम जगह पे, मतलब एक तो वो बंदे के पैसे भी देखो सेव हो गए, मेडिकल नहीं करवाना पड़ेगा, और सेकेंडली पीसीसी नहीं उनको दोबारा से चाहिए, ओल्ड वाली चल जाएगी। एक चीज़ में मैं थोड़ा डबल माइंडेड हूँ कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नया बनना है जहाँ उसी कॉन्ट्रैक्ट पे, बाकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो तो उनको जैसे करनी पड़ेगी, वो रूल सेम ही है। सो दूसरा चीज़ कितनी अच्छी बात है, तो अभी ये लोगों के आपस में रिलेशन भी अच्छे होने की साथ साथ ज़रूरत है। जो अपने ऑनर्स के साथ, अपने जो कंपनी के मालिक हैं उनके साथ अपने रिलेशन बढ़िया रखता है कोई भी बंदा, तो आगे चल के उनकी जो है फ्यूचर के नए नए सोर्सेस ओपन हो जाएंगे। अभी वर्कर भी खुश है और बॉस भी खुश है, दोनों ही अपनी अपनी जगह खुश हैं कि उनको भी अभी नया वर्कर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और पुराने वाले जो हैं उनके साथ कंटिन्यू वर्क करते रहेंगे, तो दोनों के लिए ही अच्छी बात है। सो थर्ड चीज़ जो अनाउंस की गई है वो उन्होंने जैसे बताया है कि जो नया उन्होंने रूल बनाना था कि 6 वीज़ास को एक ही वीज़ा में कन्वर्ट करना, और उसमें काफ़ी सारा क्राइटेरिया जो है इस्तेमाल होने वाला था, उसके ऊपर अभी उन्होंने मतलब डेट अनाउंस नहीं की है, लेकिन नेक्स्ट ईयर मिड में जाके कुछ अनाउंस करेंगे उसके बारे में। लेकिन फ़िलहाल उस वीज़े को पोस्टपोन कर दिया है, जिसकी वजह से जो एसेंशियल स्किल्ड वाले हैं उनका वीज़ा जो जहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं वहाँ से करवाते हैं, तो उनको पीसीसी या मेडिकल दोबारा से नहीं करवाना पड़ेगा, वो उनका ओल्ड वाला ही चलेगा। लेकिन अगर वो स्पेस चेंज करते हैं, ऑनर चेंज करते हैं, या कंपनी चेंज करते हैं, या अपनी सिटी चेंज करते हैं, तो वही चीज़ उनको दोबारा से जीरो से शुरू करनी पड़ेगी, फिर उनको सब कुछ देना पड़ेगा। सो ये चीज़ बहुत ही अच्छी कर दी है। बाकी अभी ईओआई जो है वो बंद है, उसके ऊपर अभी कुछ नहीं कहा गया। और जैसे मैंने ऑलरेडी ये बताया, जो ओवरसीज़ में बैठे हुए हैं इधर न्यूजीलैंड के वर्कर या स्टूडेंट जो कोविड में फंसे हुए हैं, तो उनको तो ऑलरेडी जून से उनका 6 मंथ का एक्सटेंड कर दिया था, मतलब अभी उनका जनवरी तक का है। तो अभी न्यू अपग्रेडेशन तो कुछ आया नहीं है अभी उसके बारे में, लाइक वो नवंबर में ही अनाउंस करेंगे कुछ उसके ऊपर नया अपडेट। पिछले दिनों ये भी आया था, लास्ट वीक 8 जुलाई को, ये जो अभी मैं रूल बता रही थी कि ये एसेंशियल स्किल्ड वालों का जो है एम्प्लॉयर सेम होना चाहिए या कुछ, वो अभी उन्होंने यस्टरडे ही अनाउंस किया है 16 जुलाई को, आज 17 जुलाई है जी। सो और वो मैं बात कर रही हूँ अभी कि जैसे लास्ट जो ओवरसीज बैठे हैं उन्होंने लास्ट वीक 8 जुलाई को ये अनाउंस किया था कि जो 50,000 लोग ओवरसीज जहाँ कहीं पे बैठे हैं, तो उनकी जो जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन डाली हुई है पीआर के लिए और उनका भी केस ऑफिसर सेलेक्ट नहीं हुआ, तो उसके लिए वो रिफंड करने के लिए रेडी हैं। बट मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर भी बात होगी, और वो भी मुझे लगता है कि वापस ले लिया जाएगा। अभी इसके ऊपर तो कुछ नया बात नहीं हुई है, बट ये ज़रूर हुआ कि जो 19 जुलाई से रूल चेंज होने वाला था कि जिनका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, तो उनके ऊपर न्यू रूल लगने थे, वो न्यू रूल और न्यू पीरियड लगना था, वो भी 1 ईयर के लिए रोक दिया गया है। और मतलब जो 23, 24, 25 पर आवर जिनका पे रेट है, उनको जो है
2 ईयर का, 1 से 2 ईयर का उनका वीज़ा। पहले तो ये डेफिनेटली था ना कि 1 ईयर का ही आना है, बट अभी उन्होंने 1 ईयर से 2 ईयर तक का जो है वो बोला है कि इतना उनको वीज़ा मिल सकता है। तो सभी के लिए बहुत अच्छी बात है ये हमारे यहाँ का कल का जो न्यू इमिग्रेशन ने अनाउंसमेंट की है, अपडेट दिया है न्यू जो 19 जुलाई को होने वाला था अब नहीं होगा। सो थैंक यू हमारे जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमारे जनरेशन का ध्यान रखा और हमारे जो यंगेस्ट आए हुए हैं हमारी कंट्री से यहाँ पे, वो भी अपने फ्यूचर को यहाँ पे सेटल कर सकें, सेव कर सकें। तो आगे मैं बात कर रही थी कि आगे जो आने वाला टाइम है, टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी चेंजेस आए वो सबके हक में हों। तो मतलब हों टफ, लेकिन इतने भी ना टफ हों कि जो अभी इतना पैसा लगा के आए हैं उनका फ्यूचर तो कम से कम यहाँ पे स्टेबल हो। तो दूसरी बात है कि अभी न्यू जो एप्लीकेशन है, मुझे पता है कई लोग क्वेश्चन करेंगे कि न्यू एप्लीकेशन जो है उनका तो अभी कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ। जो न्यू स्टूडेंट्स आना चाहते हैं यहाँ पर, जहाँ विजिटर वीज़ा जिनकी फैमिलियाँ आना चाहती हैं, जहाँ कुछ भी अभी ना तो बॉर्डर ओपन हो रहे हैं, तो ना ही अभी तक कुछ नई एप्लीकेशंस जो ओपन होंगी। जब प्रॉपरली मुझे लगता है कि पूरी तरह से एवरीथिंग ओके हो जाएगा तभी सब कुछ होगा, क्योंकि अभी लग नहीं रहा है कि किसी भी एंगल से, जैसे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के लिए बॉर्डर ओपन किए 2-3 बार हुए, फिर 2-3 बार फिर से क्लोज हो गए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जैसे कोविड के केसेस आए जा रहे हैं, तो न्यूजीलैंड नहीं चाहता है कि हमारी कंट्री में मतलब केसेस आए। ऐसे ही है, मतलब हम लोग भी जैसे कोई बीमार बंदा है, लाइक हम जैसे अपने घरों में रहते हैं नॉर्मली, तो मैं ये इस पे एग्जांपल भी देना चाहूँगी कि जैसे हमें पता है कि हमारे पड़ोस में, जहाँ हमारे नेबर में सॉरी जहाँ हमारे स्ट्रीट में कोई बंदा बीमार है और वो चाह रहा है कि आप बंदा बीमार है, जहाँ उसके घर पे बीमार है, जहाँ उस एरिया में कोई प्रॉब्लम फैली हुई, तो हम नहीं चाहते कि वो एरिया का बंदा कोई हमारे एरिया में आके रहने लग जाए। जहाँ उसके घर पे किसी को प्रॉब्लम है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो मतलब जिसका कोई इलाज नहीं है, तो वो हमारे घर पे आए तो हमें नहीं अच्छा लगेगा ना। तो हम क्या करेंगे, अपने घर को साफ करेंगे। अगर वो गलती से आ भी जाए, 10 गालियाँ निकालेंगे, हाँ इसको पता था कि वो ठीक नहीं है तो क्यों आया। जहाँ उसके एरिया में ये बीमारी फैली हुई है तो वो क्यों हमारे एरिया में आया। तो जैसे हम छोटे थे, जब प्लेग की बीमारी आई, तो कोई दूसरी सिटी से, जैसे मान लो जलंधर से कोई अमृतसर गया, तो भी वो लोग चिल्लाने लगे थे जलंधर वालों को तो वहाँ पे प्लेग फैला हुआ है और ये अमृतसर में आए हैं, यहाँ पे ना फैला दे। सो जो हमारी प्राइम मिनिस्टर ने डिसीज़न लिया है, हम सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और हम भी नहीं चाहते हैं कि ये कंट्री बहुत छोटी कंट्री है, और नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता, कोई नागरिक, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो यहाँ का बॉर्न है, जहाँ कोई भी सोसाइटी से रिलेटेड है, कोई भी नहीं चाहता कि अगर ये कोरोना फ्री कंट्री है तो अभी कोरोना फ्री ही रहे, कम्युनिटी केस नहीं है तो आगे भी ना होए। तो इसलिए बॉर्डर अभी क्लोज किए हैं। तो जैसे जैसे मैं बोली हूँ कि जो भी ओवरसीज जहाँ न्यूजीलैंड वीज़े वाले लोग बैठे हैं, तो वो अपना पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि टाइम टू टाइम जब भी आप लोगों के वीज़े एक्सपायर होने वाले होते हैं, तो तभी गवर्नमेंट एक्सटेंड का अनाउंसमेंट कर देती है। तो आप भी वरी ना करो, और भगवान से सभी मिलजुल के यही अरदास करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके कि ये बीमारी ठीक हो, सब लोग अपने अपने एरिया में, अपनी अपनी कंट्री में, अपनी अपनी फैमिली में ठीक रहें। सारा कुछ एवरीथिंग ओके हो जाएगा तो बॉर्डर ओपन हो जाएंगे। जैसे हम ये सोचेंगे कि नहीं अभी तो इंडिया में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, कानून ख़राब चल रहा है, जहाँ वहाँ पे करप्शन बहुत है, हमारे साथ ऐसे करें, तो अपना अभी तक आप लोगों ने बहुत सारा पेशेंस रखा, आगे भी अपना पेशेंस बनाए रखें, ताकि जब भी कुछ अच्छा हो, उधर हालात अच्छे हों, तब भी बॉर्डर जो है ओपन हो सकते हैं। फिलहाल तो 2020
2 तक, जो फ़ेब तक, अभी तो कुछ अनाउंसमेंट नहीं है, फ़िलहाल तो बंद ही है। तो जैसे ही हालात सुधरेंगे तो वो भी ओपन हो जाएगा। तो हर कोई चाहता है कि कंट्री में मतलब बीमारी ना फैले। जैसे मेलबोर्न, सिडनी में जैसे जैसे लॉकडाउन हुआ तो बॉर्डर यहाँ पे भी इन्होंने बंद कर दिए कि फ़्लाइट्स नहीं आ रही थी। ट्राई कर रहे हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया में ठीक हो तो वहाँ की जो फ़्लाइट्स हैं वो ओपन हो जाएंगी, बट अभी वहाँ पे भी कभी ऑन हो रहा है, कभी ऑफ हो रहा है मतलब कभी बॉर्डर खुल रहा है, कभी बंद हो रहा है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ भी बैठे हैं सब, जितने भी लोग हैं जिनके वीज़ास हैं यहाँ के लेकिन इंडिया में बैठे हैं, तो अपना जो सहनशीलता है बनाए रखें और भगवान से यही अरदास करें कि जल्दी सब ठीक हो जाए। वैसे तो सभी करते हैं, बट फिर भी एक बार इकट्ठा हों कि जो अरदास है वो जल्दी सुनी जाती है। तो सभी अपना अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। तो जहाँ का कहते हैं ना कि खाना पीना, जितना टाइम यहाँ का लिखा है, जहाँ पे हम रहते हैं, आप रहते हो, मैं रहती हूँ, कोई भी इंसान है, यहाँ पे कोई रहता है, जब तक उसका खाना पीना वहाँ तक लिखा है तो उसको खाना ही है, चाहे ये वो कोरोना का बहाना हुआ, चाहे वो कोई भी रीज़न। तो अच्छी बात है, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, खुश रहें और बाकियों को भी खुश रखें। आने वाला टाइम सबके लिए अच्छा आए, यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। आप सब भी कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।